फाइनली दिशा सालियान केस के अंदर एफआईआर दर्ज हो चुकी है इन 7 लोगों के खिलाफ। आदित्य ठाकरे, डीनू मौर्य, सूरज पंचोली और सूरज पंचोली का बॉडीगार्ड परमबीर सिंह, पूर्व कमिश्नर ऑफ मुंबई पुलिस सचिन वाजे और रेहा चक्रवर्ती। ये कितने हो गए? 7। ये 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज हो गई है दिशा सालियान केस में। दिशा सालियान के पिताजी ने दर्ज कराई है ये एफआईआर। दिशा सालियान के पिताजी के वकील नीलेश ओझा ने यह बात सामने रखी है कि एनसीबी के इन्वेस्टिगेशन पेपर्स के अनुसार आदित्य ठाकरे ड्रग्स के बिजनेस में भी इन्वॉल्व था। जी हाँ, ये एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आई है कि भैया ड्रग्स के बिजनेस में भी ये लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी। इसके अलावा दिशा सालियान केस में भी इन 7 लोगों का जो है नाम सामने आया है। रेहा चक्रवर्ती, जिसको भी कुछ टाइम पहले ही सीबीआई ने क्लीन चिट दी थी, वो दोबारा एक नई एफआईआर में फंस चुकी है और इस बार दिशा सालियान के पिताजी ने उसके ऊपर एफआईआर कर डाली है। भाई साहब, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। पिछले 5 साल से दिशा सालियान केस दबा हुआ था, कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा था, लेकिन फिर फाइनली दिशा सालियान के पिताजी ने हिम्मत दिखाई और सामने आके बात रखी, इंटरव्यू में बात बोली कि मुझे लगता है कि मेरी बेटी की हत्या हुई है। दिशा सालियान सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर थी, वो अपना पार्टी कर रही थी 14th फ्लोर पे अपने अपार्टमेंट के। फिर अचानक से उसको दिमाग में ऐसा क्या आया कि वो भागते भागते नीचे कूद गई। क्या वजह थी नीचे कूदने की, ये तो बताओ मुझे। पैर फिसल गया, क्या था, कुछ तो बताओ। और अगर पैर फिसला भी था तो ये थी उसकी बिल्डिंग, तो बॉडी उसकी बिल्डिंग की जस्ट हल्की सी नीचे पड़ी होनी चाहिए थी, लेकिन बॉडी उसकी पूरे जो बिल्डिंग का गेट होता है, जो अपार्टमेंट का गेट होता है, उसके बाहर पड़ी थी। तो मतलब भाई वो भागते भागते आई, यूं भागते भागते आई और यूं छलांग मारकर सीधे वो अपार्टमेंट के बाहर कूद गई। भाई ये क्या था? और नीलेश ओझा, दिशा सालियान के पिताजी के वकील ने यह बात सामने रखी है कि पूर्व कमिश्नर ऑफ मुंबई पुलिस परमबीर सिंह मास्टरमाइंड थे। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी, सबूतों को मिटाया ताकि आदित्य ठाकरे को बचाया जा सके। ये बड़ी बात बोली है नीलेश ओझा ने। यानी कि अब परमबीर सिंह का भी नाम सामने आ रहा है, सचिन वाजे का भी सामने आ रहा है नाम, इसके अलावा आदित्य ठाकरे का नाम सामने आ रहा है, डीनू मौर्य का नाम सामने आ रहा है, सूरज पंचोली का नाम सामने आ रहा है, सूरज पंचोली के बॉडीगार्ड का नाम सामने आ रहा है और रेहा चक्रवर्ती का नाम भी सामने आ रहा है। ये 7 लोगों का नाम सामने आ चुका है एफआईआर के अंदर। उस रात पार्टी में कौन मौजूद था? दिशा सालियान के फ्लैट पर कौन आया था? दिशा सालियान को किसने मारा? सुशांत सिंह राजपूत को क्यों रास्ते से हटाया गया? सुशांत सिंह राजपूत को क्यों मारा गया? ये सारे कच्चे चिट्टे खुलने वाले हैं। जिन आरोपियों को भाई बड़ी खुशी थी कि भाई क्लोजर रिपोर्ट आ गई सीबीआई की, हम तो बच जाएंगे, नहीं, नहीं बचोगे। इस अदालत से बेशक बच जाओगे, लेकिन ऊपर वाली की अदालत से कैसे बचोगे? महादेव की अदालत से कैसे बचोगे? वहां तो न्याय मिलेगा ही मिलेगा। हर एक अपराधी को सजा मिलेगी और इसी जन्म में मिलेगी। बच के नहीं जा पाओगे, चाहे कोई भी हो, बड़े से बड़ा आदमी। ये जो ड्रग्स का रैकेट चल रहा था पिछले कई टाइम से, सुशांत सिंह राजपूत को भी नशे की लत लगवाई गई थी। सुशांत सिंह राजपूत के घर में ऐसा माहौल बनाया गया कि वो नशे की लत में पड़ जाए और नशे की लत में पड़ने के बाद वो मेंटली वीक हो जाए, वो अपने काम पे फोकस ना कर पाए और उसे वो मोहतरमा, समझ गया ना कौन मोहतरमा, वो उसके सारे पैसे लूट के भाग जाए। क्यों? सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 2 दिन पहले रेहा चक्रवर्ती ने घर छोड़ दिया। इसका जवाब कौन देगा? क्या रेहा चक्रवर्ती को कोई कॉल आया था कि भाई साहब सुशांत सिंह राजपूत का हम काम तमाम करने वाले, फटाफट वहां से निकल जाओ वरना तुम भी फंस जाओगे? क्या वजह थी सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़ने की? पिछले कई महीनों से जब सुशांत सिंह राजपूत के साथ रेहा चक्रवर्ती लिव इन में रह रही थी, तो फिर क्या दिक्कत होगी, फिर क्या ऐसी बात हो गई थी? इसका जवाब कौन देगा? सचिन वाजे। सचिन वाजे का नाम कहां कहां नहीं आया भाई। अर्नब गोस्वामी को जब पकड़ के ले गए थे इलीगल तरीके से, बेबुनियाद तरीके से, तब सचिन वाजे इन्वॉल्व था। अंबानी के घर के बाहर जो गाड़ी पाई गई थी जिसके अंदर जिलेटिन मौजूद था, जिसमें हफ्ता वसूली की बात सामने आई थी, 100 करोड़ की वसूली की बात सामने आई थी, उसके अंदर सचिन वाजे इन्वॉल्व था। इसके अलावा दिशा सालियान केस के अंदर अब सचिन वाजे का नाम आ रहा है। सुशांत सिंह राजपूत केस के अंदर भी सचिन वाजे का नाम आया था। भाई साहब, ऑलराउंडर हो यार, हर चीज में आपकी इन्वॉल्वमेंट है। पिछले कई सालों से कितनी वीडियो बना चुका हूं, कितनी बार बातें कर चुका हूं इस बारे में। लोग मुझे बोलते हैं भाई आप वीडियो नहीं बनाते हो, क्या वो आप भूल गया सुशांत सिंह राजपूत को? तूने ये क्या कर दिया, तूने क्या कर दिया, तेरे वजह से होकर गया, केस तो बंद हो गया। भाई मैंने जो करना था मैंने कर दिया, टंके की चोट पर सीना ठोक कर करा भाई। और बाकी के जितने यूट्यूबर्स हैं इनके अंदर दम था करने का, इनके बस की नहीं था। इसके लिए हिम्मत चाहिए होती है। छोटे मोटे चिंदी चोरी लोगों को रोस्ट करना, छोटे मोटे लोगों के ऊपर धमकी दिखाना, उनके ऊपर अकड़ दिखाना, कोई भी कर सकता है, लेकिन बड़े लोगों के खिलाफ आवाज उठाना, जो आपसे इतने बड़े हैं, इतने पावरफुल है कि आप सोच भी नहीं सकते। सुशांत सिंह राजपूत मुझे जानता भी नहीं होगा भाई, मैं उनसे कभी मिला भी नहीं, लेकिन अपनापन फील हुआ जब पता लगा कि इंसान की इतनी ख्वाहिशें थी, इतनी बकेट लिस्ट थी उसकी, जिंदगी में कुछ करना चाहता था। एक बाहर का लड़का बिना किसी गॉडफादर के इंडस्ट्री में आया, अपना नाम बनाया,
इतना ज्यादा दरिया दिल इंसान था, 1 करोड़ रुपए आसाम फ्लड में देके आ गया। एक फेयरनेस क्रीम के ब्रांड ने सुशांत सिंह राजपूत को अप्रोच किया, 15 करोड़ रुपए देने की बात कही थी कि आप हमारे ब्रांड को प्रमोट कर दो, कि काले को गोरा बनाओ, गोरा बन जाओ। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत ने मना कर दिया, मुझे नहीं करना ब्रांड प्रमोट, क्योंकि मेरे लिए सब रंग बराबर है, चाहे काला चाहे गोरा, सब रंग इक्वल है। ये सोच थी उस बंदे की। उसने पहले ही बोल दिया था कि अगर मुझे पिक्चर में काम नहीं मिलेगा, अगर मुझे इंडस्ट्री से हटा दिया जाएगा तो भी मैं काम करूंगा, मैं खेती बाड़ी कर लूंगा, फार्मिंग कर लूंगा, बिजनेस कर लूंगा, अपनी खुद की फिल्म बनाऊंगा, खुद डायरेक्ट करूंगा, खुद प्रोड्यूस करूंगा, खुद एक्ट करूंगा, लेकिन कुछ ना कुछ कर ही लूंगा जिंदगी में। ये उस बंदे की डेडिकेशन थी। इंजीनियर था भाई वो बंदा, पढ़ा लिखा इंसान था। उसको किस तरीके से भाई मेंटली वीक किया गया, उसको हमेशा एक आउटसाइडर की तरह ट्रीट किया गया, उसको नशे की लत में पड़वाया गया। ये पूरा एक प्लान की तरह उसके ऊपर काम किया गया। जब उनको लगा कि भाई तो टूट ही नहीं रहा बंदा है, तो बड़ा स्ट्रांग बंदा है, कैसे तोड़े इस बंदे को, तो उसको मार दिया गया। बुरा लगता है यार, बुरा लगता है। पिछले 5 साल से हम काम कर रहे हैं, कितना कुछ झेला है यार, कितने सारे डिफेमेशन केस हुए हैं, कितनी बार धमकियां मिली है, कितनी गालें सुनने को मिलती है, कितने ये बाकी इनके सुपरस्टार्स के फैन हमें परेशान करते हैं। किसी को पता है? हमें पता है, सिर्फ मुझे पता है क्या होता है मेरे साथ। लेकिन फिर भी मैं बनाता हूं वीडियो भाई, डर किसी चीज का नहीं है। सच बोलने में डर किस बात का, और सच हर किसी से बोला भी नहीं जाता। वीडियो को जितना हो सके शेयर करना, क्योंकि पता नहीं क्यों यूट्यूब ने भाई पूरी रीच को रोक दिया है। जब भी सुशांत सिंह राजपूत केस के बारे में बात करता हूं, दिशा सालियन केस के बारे में बात कर रहा हूं, वीडियो की रीच बिल्कुल खत्म हो जाती है, लोगों तक वीडियो पहुंच ही नहीं पाती है। लेकिन आप अगर शेयर करोगे वीडियो को, तो वीडियो लोगों तक पहुंचेगी, फिर से ये आवाज उठेगी कि भाई साहब इंसाफ अभी बाकी है, सुशांत को इंसाफ मिलना बाकी है, दिशा सालियन को इंसाफ मिलना बाकी है, जिया खान को इंसाफ मिलना बाकी है। ऐसे कई लोग हैं जिनको इंसाफ मिलना बाकी है। आपकी जो भी राय हो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।